ऐसा है कि अभी जो जैन साहब ने जितनी भी बातें बोली हैं मैं उनको खरे मतलब उनसे डिसएग्री करती हूं, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि वहां पर जो एफआईआर थी वो नहीं होनी चाहिए थी, उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो मुंबई पुलिस ने 66 दिन तक क्यों एफआईआर नहीं करी? आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इतनी लंबी इंक्वेस्ट इंक्वायरी किसी ने देखी है? एक रहस्यमयी मौत हुई, उसमें आप इंक्वेस्ट इंक्वायरी करते हैं, आप एफआईआर करके उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते, क्यों? क्या छुपाना आप चाहते हैं? आप क्यों क्यों बिहार की पुलिस का साथ नहीं देते हैं? आप क्यों विद इन 15 मिनट्स ये बोल देते हैं कि ये जो है एक आत्महत्या हत्या नहीं है? सर प्लीज काइंडली लेट मी कंप्लीट। उसके नहीं बिल्कुल करी है। कैसे कैसे अभी कैसे डीसीपी जो है रिया चक्रवर्ती जो प्राइम सस्पेक्ट है उसको फोन कर रहे थे, कैसे सिद्धार्थ पैठानी मुंबई को छोड़ के हैदराबाद चले गए? आप सोचिए किस तरीके से डील किया गया इन सारी चीजों से। ये प्रश्न चिन्ह नहीं है क्या मुंबई पुलिस पर? क्या ये खादी पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? क्या ये वहां की सरकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? आखिर क्या चाह रहा था परिवार और करोड़ों लोग? जांच और न्याय तो मांग रहे थे, अगर वो कर दिया होता तो सीबीआई की जरूरत ही नहीं पड़ती, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और आज जिस तरीके की जिम्मेदारी के साथ बयान दिया रोहित जी, 30 सेकंड, जिस तरीके से आज गृह मंत्री जी ने और सीपी सभी लोगों ने वहां के बोला कि हम इस विषय पर तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की प्रति नहीं आ जाती जजमेंट की। आज आपने बोला काश इन्होंने 14 जून को ये बात बोली ना, ये बोला होता कि नहीं इसका हमें जांच करना है और थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, तब तो 15 मिनट में बोल दिया कि आत्महत्या हो गई। तो ये गलत चीजें हैं और इससे जो है भरोसा टूटा है आज जनता का महाराष्ट्र की सरकार से और वहां की पुलिस से। ये कोई महाराष्ट्र और बिहार की बात नहीं है, हिंदुस्तान की जनता का की विश्वास की बात है रोहित जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित कर दिया कि कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं है, न कोई मुख्यमंत्री न कोई सीएम। ममता जी, रवि जी बोलिए। इस जांच के अंदर भी कोई समयबद्ध नहीं किया है। आप देखिए ये जांच कितनी लंबी चलेगी। इंक्वेस्ट इंक्वायरी अगर सुप्रीम कोर्ट वास्तव में बहुत सीरियस है तो इसकी जांच का समय फिक्स करना चाहिएगा। और जिस तरह से बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे वाहियात बातें कर रहे हैं यूनिफॉर्म पहन के, शर्म आनी चाहिए उनको कि वो बिहार पुलिस के इतने बड़े ऑफिसर हैं। इस तरह के घटिया बयान दे रहे हैं यूनिफॉर्म पहन करके, उन्हें शर्म आनी चाहिए। बिहार पुलिस के नाम पर बच्चा संजय राउत जी के थे जिन्होंने 74 वर्ष के व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेट किया। सुशांत सिंह राजपूत जो बच्चा मर करके इस दुनिया से चला गया, उसके बारे में संजय राउत जी ने बोला कि वो मेंटली डिप्रेस्ड था, वो उसको बाइपोलर था। संजय राउत जी क्या जानते थे उसके बारे में? क्या उन्होंने उनका माइंड मैपिंग टेस्ट कराया था? क्यों इस तरीके की बयानबाजी की गई? मेरा एक सवाल है, एक सेकंड ममता जी, एक सेकंड आपको रोकते हुए रवि जी, मेरा एक सवाल है। राजनीतिक मामला बनाया जा रहा है। ममता जी आपको रोकते हुए रवि जी, मेरा एक सवाल है, इससे पहले मैं अक्षय के पास जाऊं। आप कह रहे हैं संजय राउत एक राजनीतिक व्यक्ति है। राजनीतिक व्यक्ति होने का मतलब यह है कि किसी का भी आप चरित्र हनन कर दें सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि आप नेता हैं, आप किसी को भी पब्लिकली जलील कर दें इस तरीके से? रोहित, उन्होंने बाद में अपनी बात को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा मुझे जो सूचना मिली थी मैंने उसके आधार पे कहा। उन्होंने अगर ये बात कही तो ये बात गलत है। मैं खुद पे मान रहा हूं उस बात को कि किसी का चरित्र हनन करने का किसी को हक नहीं है, मगर जिस तरह की बयानबाजी यूनिफॉर्म पहन के बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि यूनिफॉर्म पहन करके एक आदमी इस तरह की बातें कर रहा है। उनके यूनिफॉर्म पहन के कम से कम रवि जी वो न्याय की बात कर रहे हैं। मुंबई की तरह यूनिफॉर्म पहन के न्याय की और कानून की हत्या तो नहीं कर रहे। आपको मालूम है क्या कह रहे हैं? रिया की क्या औकात है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के सामने? मालूम है आपको? रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन क्यों डाली कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है? क्यों वो महाराष्ट्र की सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी? आप मुझे ये बताएंगे किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती है रिया चक्रवर्ती? हाउ कैन शी गो एंड से सुप्रीम कोर्ट में जा करके कि ये जो है इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है? रवि जी प्लीज, जब 40 दिन के बाद एक 74 वर्ष के पिता एफआईआर करते हैं तो उनकी नेम कॉलिंग शुरू हो जाती है। बोला जाता है तुम चुपचाप घर के अंदर बैठ जाओ और उनके बारे में अनाप शनाप बोला जाता है। लेकिन 66 दिन के बाद रिया चक्रवर्ती आपके पास तो मुझे बता दीजिए कि अपने घर में बैठ जाओ। ममता जी हवाबाजी मत करिए, अगर आपके बयान है तो बताइए। एक सेकंड, अच्छा झगड़ा नहीं करना, बताइए ममता जी एक सेकंड। रवि जी नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।